मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है कि लगातार बातें कर रहे हैं और हम सीधी बात नो बकवास करते हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और मेरे वीडियो को आगे से आगे तक क्या करिए, शेयर करिए, बताइए, क्योंकि ये जो होगा बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके क्लास के लिए, आपके बोर्ड की तैयारी के लिए। चलिए आज हम बात करते हैं इसी के सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं और ख़ासकर कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो पिछले क्लास में हमने इसके बारे में बात किए थे, आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ और रासायनिक अभिक्रिया। तो निर्माण कैसे किया जाता है? देखिए, जब एल्कोहल को ROH को KMnO4 + K2Cr2O7 में ऑक्सीकरण कराते हैं या नवजात ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार दूसरा रिएक्शन क्या है, RCN के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तीसरा रिएक्शन जब एस्टर के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो यही बनता है RCOOH। चौथा, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, जब CO2 व शुष्क ईथर से अभिक्रिया कराया जाता है तो RCOOH बनता है। अब पांचवा जो है RC+OCl के साथ HOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, RCOH। तो देखिए, एल्कोहल, RCN, एस्टर और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RCClO के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करा रहे हैं। 5 रिएक्शन है और सब में क्या प्राप्त होता है, RCOOH, जिसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। दूसरा, अब हमको क्या प्राप्त हुआ, RCOOH प्राप्त हो गया तो इसका हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया देख लेंगे। अभी निर्माण की विधि था यह, और ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जब RCOOH के साथ NOH या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RCOONA प्राप्त होता है। पुनः RCOOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RH प्राप्त होता है, जिसे कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। R क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है। इसी प्रकार तीसरा रासायनिक गुण क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया PCl3, PCl5 या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो RCOCl प्राप्त होता है। RCOOH की अभिक्रिया चौथे में क्या है, एल्कोहल के साथ और सांद्र H2SO4 के साथ कराया जाता है तो एस्टर प्राप्त होता है और जल का क्या हो जाता है, एस्टरीकरण हो जाता है। RCOOH के साथ NH3 के साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराता है तो ये क्या होता है, RCOO NH4 आयन, मतलब यह है प्लस और माइनस और प्लस में टूट जाता है, पुनः इसको गर्म किया जाता है तो RCONH2 प्राप्त हो जाता है। और अगला जो रिएक्शन क्या है, सीमित अभिक्रिया। RCOOH को जब N3H सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन, जिसे RNH2 कहते हैं, ये प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है, इसका अभिक्रिया इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो यही अभिक्रिया क्या कहला देती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों देखिए, अब अगला क्या बात करेंगे, व्यावसायिक रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है व्यावसायिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला, इसमें दो ही चीज़ हैं। पहला क्या है, फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र HCOOH होता है, और दूसरा जो होता है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है, तो देखिए फार्मिक अम्ल क्या है, ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए ये अपचायक की भांति कार्य करता है। तो देखिए फार्मिक अम्ल क्या है, अपचायक की भांति क्या है, कार्य करता। क्यों कि आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ठट्टालेन अभिकर्मक, फेहलिन अभिकर्मक, अम्लीय KMnO4, मर्क्यूरिक लवण आदि को भी क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। इसी प्रकार जो रिएक्शन देख लिए, HCOOH
2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस NO3 माइनस, ये इटालियन अभिकर्मक तो H2O के साथ रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट, और 2Ag का अवक्षेप प्राप्त करता है जिसे रजत दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है CH3COOH। इसका निर्माण एसिटिल या एथेनॉल से तीव्र सिरका प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये दो क्या थे व्यावसायिक रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों महत्वपूर्ण हैं, दो हैं। तो दोस्तों क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ रासायनिक बनाने की विधि और रासायनिक गुण थे। अब आगे मिलेंगे, किसी अन्य टॉपिक की बात करेंगे जो बोर्ड से तैयारी होगी। तो यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।